प्रणाम माँ, नमस्ते दोस्तों। आई एम शुनंदा और फिर हम सब मिलके एक बार बातचीत करेंगे। तो विद द परमिशन ब्लेसिंग्स ऑफ माय माँ एंड डिवाइन मैं शुरू करती हूँ। आज जो टॉपिक में हम बातचीत करेंगे वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिवाइन फेमिनिन। इससे पहले डिवाइन से मुझे कुछ गाइडेंस हुआ, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। पहली बात तो है कि देखिए 2025 ये एक इजी ईयर तो नहीं था। हम सबको पता है शुरू से ही बहुत सारे जो कार्मिक क्लींजिंग इतना फास्ट वे में, उसके साथ डीएनए एक्टिवेशन, साइकिल एंडिंग, न्यू साइकिल स्टार्ट, और डिवाइन ने इस साल पूरा चार्ज अपने हाथ में ले चुका है। तो देयर इज़ नो चॉइस, जैसे कि माँ हमेशा कहते हैं। तो इस जर्नी में जो असेंशन प्रोसेस है वो इतना फास्ट इस साल हो रहा है। तो इसका जो तैयारी कहीं ना कहीं माँ ने 2024 से ही शुरू कर दिया। कैसे? देखिए, माँ हमेशा ये कहते हैं ना कि क्वांटम जंपिंग, बहुत सरल तरीके से अगर आप समझे, मैं कोई कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहती हूँ। माँ ने पहले क्या किया, शेयर्ड फील्ड 7, मतलब शेयर्ड फील्ड जो सीरीज़ है ना, वो माँ ने 2024 से ही शुरू किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि हमें सोल अलाइनमेंट में लेके आना। जब तक हम लोग सोल क्लींजिंग ठीक से नहीं हो रहा है, हम सोल को रियलाइजेशन वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको ग्राउंड नहीं कर पा रहे हैं, तब तक ये सब जो शिफ्ट है ये हमारे लिए इतना काम नहीं करेगा। मतलब हम उस लेवल में अपने आप को देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए माँ जो है शेयर्ड फील्ड जो है लाया। अभी देखो माँ फिर सबलिमिनल जो हमारे लिए लाया, वो क्यों? जब आपका सोल अलाइनमेंट हो जाता है ना, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अलाइंड विद माइंड। सोल एंड माइंड का जो संयोग है, उसका जो एक अलाइनमेंट ज़रूरी है। क्योंकि माँ हमेशा ये कहते हैं कि देखो, हमें तो 3D में रहना पड़ेगा, लेकिन हाउ टू लिव इन 3D विद द एक्सपीरियंस ऑफ 5D। हमें 3D में जीना है लेकिन 5D कॉन्शस से। तो ये कैसे संभव है? इसलिए माँ सबलिमिनल लेके आया। हालांकि शेयर्ड फील्ड 7 से ही वो शुरू हो गया था, ग्राउंडिंग 6 7 अगर आप देखो। फिर सबलिमिनल में ये ग्राउंड किया माँ ने कि सोल एंड माइंड का ग्राउंड करना ज़रूरी है, उसको अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है। फिर माँ ये जो सबलिमिनल 7, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ एंड बहुत सारा मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ माँ को एंड आदित्य भैया को, फैमिली, माँ के सबको। क्योंकि ये जो 7 सबलिमिनल है ना, इट इज़ नेसेसरी कि सोल, माइंड एंड बॉडी, माँ ने ये जो शुरू किया ना अभी 7 से, वो है सोल, माइंड, बॉडी का एक अलाइनमेंट। वो ज़रूरी है टू जंप टू द हायर डायमेंशन, जिसको हम क्वांटम जंपिंग कहते हैं। क्योंकि माँ ने जो कहा ना कि ये जो एक कार्मिक फेज़ है, माँ एक चैनलिंग में कहा ना कि कार्मिक फेज़ को आप स्किप कर सकते हो। कैसे? जब तक आप अपने बॉडी को जो मेमोरीज है उसको रिलीज़ ना करोगे, सोल, बॉडी, माइंड का जो अलाइनमेंट में उसको उसमें ना आओगे ना, तब तक ये जंप अप कर नहीं पाओगे। कुछ भी मेमोरी अगर रह गया सोल में, माइंड में, बॉडी, सेलुलर लेवल में, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो मैं ये बात क्यों कहना चाह रही हूँ, मतलब डिवाइन ने मेरे मुंह से क्यों ये कह रहा है, क्योंकि मैं स्पेशली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इनर वर्क, वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने ये चीज़ DF
के लिए बताना चाह रहा है कि देखो ये जो इनर वर्क है ना, इसका क्या साइंटिफिक वैल्यूज़ है। तो माँ ने बहुत पहले से ही, तो इसका आभार जितना किया जाए वो कम होगा माँ के लिए। तो देखो पहले से ही कितना स्टेप बाय स्टेप माँ ने बनाया। तो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि कोई मिसगाइड ना हो, कोई भी डिवाइन फेमिनिन अगर ये सोच रहे हैं कि इनर वर्क लूँ कि ना लूँ, शेयर्ड फील लूँ कि ना लूँ, सबलिमिनल 7, नो, इट्स ऑल साइंटिफिकली प्रूवन। वो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे बात से कुछ नहीं होगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है ना। तो ये डिवाइन ने जो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स के द्वारा इनर वर्क दिया है, आप प्लीज़ वो लीजिए एंड कीजिए। क्योंकि मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो इस साल और इस साल देखो माँ बीच बीच में पहले से ही जो भी प्रोटेक्शन के लिए हनुमान पेंडेंट बोलो, बहुत सारे जेम स्टोन जो भी, वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारे जो भी टाइमलाइन शिफ्टिंग बोलो ब जंपिंग बोलो, कभी कभी क्या होता है इसमें जो भी प्लानिटरी भी मूवमेंट बहुत कुछ होता है, जिससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आता है, कुछ चीज़ें क्या होता है कि इल्यूशन क्रिएट हो जाता है, तो वो ना क्रिएट हो पाए, नंबर 1। एंड नंबर 2, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ओनली अबाउट यू योर DM, नो, अब ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर देखो वी आर इंटरकनेक्टेड। तो एक डिवाइन फेमिनिन, इसलिए माँ कहते हैं ना कि पॉजिटिव सब हाई वाइब्रेशन में रहो। इसका मतलब क्या है, अगर एक भी डिवाइन फेमिनिन वीक पड़ जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं पूरे जो कम्युनिटी है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, और एक भी डिवाइन फेमिनिन अगर स्ट्रॉन्ग बने, हाई वाइब में रहे, तो वो भी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो अनदर सोल पर्पस ऑफ आस कि हमें हाई वाइब प्योरिटी में रहना है टू सर्व आवर कम्युनिटी ऑल्सो। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है उसका जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है टू हील द मदर अर्थ, वो कैसे होएगा। कम्युनिटी में अगर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली वो मदर अर्थ को सर्व करेगा। तो ये जो जेम वाले DM है, कहीं ना कहीं ये जेम स्टोन जो है वो हम ले रहे हैं, हमारे अवश्य इसमें बहुत बहुत ही लाभ हो रहा है। उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम मस्कुलिन एनर्जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माँ जो करते हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना बारीक बारीक से माँ हमारे ख्याल रखते हैं। तो मैं सच में मैं बता नहीं सकती, और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे इसको साइंटिफिकली या फिर कुछ तरीके से समझाऊँ आपको। बस मेरा यही कहना है कि कुछ भी चीज़ों से मिसगाइड मत होइए, और ये सब चीज़ के भीतर ना आप अपने दिमाग से आंसर मत ढूंढिए, क्योंकि आपको सुपरफिशियली लगेगा कि अच्छा ये नेकलेस से क्या होगा, जेमस्टोन से क्या होगा, इसमें मिसगाइड मत होइए। मैं स्पेशली न्यू अवेकनिंग को कहना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आप दिमाग माइंड जो है आपको मैनिपुलेट करे, लेकिन आप जब तक रूट लेवल में एक यूनिवर्स का जो गाइडेंस है उसको नहीं समझते हो ना, माइंड कभी भी ये समझ नहीं सकता है। इसके लिए आपको सुपर जो इंटेलिजेंस है उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और जब आप कनेक्ट हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। एवरी इनर वर्क एंड एवरी जो माँ लेके आ रहा है, कुछ भी जो हमारे वर्कशॉप है जो भी है, दीज आर नेसेसरी फॉर दिस टाइम टू इंटीग्रेट द ग्रीड, टू इंटीग्रेट योर इनर ग्रीड। एक्चुअली वे मैं कहूँगी, पहले ग्रीड जो हम सर्विस करते हैं ना, पहले हमारा इनर ग्रीड को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और जेमस्टोन कहीं ना कहीं हमारे इनर ग्रीड को भी रिपेयर करता है, ठीक है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं और जेमस्टोन भी आज से है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो चक्रास है, लोअर चक्रास है, उसको
बैलेंस करता है। इसलिए मैंने कहा कि मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, तो पहले तो आभार जितना प्रकट करूँ माँ के लिए वो कम हो जाएगा। सच में मतलब माँ इतना बारीक बारीक से और इतना डीप से, मतलब ये माँ शायद कभी नहीं कहा है, लेकिन जब आप यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ जुड़ जाओ ना, तब ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा कि कितना बारीकी से माँ हमारे हर एक यात्रा के हर एक स्टेज में जो भी एनर्जेटिकल कभी कभी जो भी हुआ उसमें कैसे माँ ने साथ दिया किसी भी तरीके से, है ना, इनर वर्क से, कुछ भी तरीके से। तो हैट्स ऑफ टू यू माँ, एंड हमें भी साथ देना चाहिए, बस यही मुझे कहना था। विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एंड विदाउट गेटिंग इनटू टू मच माइंड आप इसका साथ दीजिए और लाभ उठाइए। हाँ, तो जो टॉपिक था हमारा वो है रोल ऑफ डीएफ। मैं बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहती हूँ क्योंकि डिवाइन शायद एक बोलना चाहते हैं मेरे द्वारा, आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, एक बच्चा, मान लो एक लड़की और एक लड़का एक रास्ते में जा रहा है, तो एक रास्ता पूरा अंधेरा है। एक जो लड़की है ना, उसके हाथ में एक टॉर्च है, लड़का के हाथ में कुछ नहीं है। तो उस टॉर्च से लड़की भी दिख पा रही है कि आगे चलो ये रास्ता है, उस टॉर्च के लाइट से लड़का भी दिख पा रहा है। जस्ट लाइक दिस जर्नी, ये हम जो डीएफ है ना, टॉर्च नहीं, वी आर लाइट। हमें अगर डीएम को सपोर्ट करना है ना, तो उस लाइट को और ज़्यादा ब्राइट करना पड़ेगा, मोर ब्राइटर। अभी लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब है जितना आप हायर स्टेट में रह सको। हायर स्टेट का मतलब क्या है? जितना आप आपा चक्र से ऑपरेट करो। आपा चक्र से ऑपरेट मतलब क्या है? जितना आप लव, पीस, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, सरेंडर, इससे ऑपरेट करो। खाली डीएफ का नहीं, ज़िंदगी में हर एक चीज़ को मॉर्निंग से नाइट ऐसा प्रैक्टिस बना लो, तो आपका लाइट मोर एंड ब्राइट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप भी आगे रास्ता देख पाते हो और आपका डीएम भी। तो दिस इज़ द रोल ऑफ डीएफ। अगर बहुत सरल तरीके से समझाओ, आप अगर डीएम के बारे में सोचो कि उसके साथ तो टॉर्च नहीं है, वो कैसे दिखेगा, चलो मैं उसके हाथ पकड़ लूँ, नो, दैट इज़ नॉट योर रोल। आपको उसका हाथ पकड़ना रोल नहीं है, आपको अपना लाइट ब्राइटर करना रोल है। तो अपना रोल को समझिए। और कब आपका लाइट डीम हो जाता है? जब आप इस सब कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो, अपने ट्रूथ से बाहर निकल जाते हो और ये सोचने लगते हो कि अच्छा वो तो मुझे कॉल नहीं किया, वो तो मुझे ये नहीं किया। मतलब यू आर डीमिंग योर लाइट बाय क्रिएटिंग द थॉट विच इज़ कमिंग फ्रॉम लोअर चक्रा, एंग्जाइटी, पैनिक, डिज़ायर, नीडीनेस। तो क्लियर? तो जब आप हमेशा ये ख्याल रखो कि अपना लाइट डीम हो रहा है या फिर ब्राइट हो रहा है, तो ये जो यात्रा है ना, खाली ये कॉल करने का नहीं है। आप जितना लाइट ब्राइट एंड ब्राइटर करते जाओगे, अपना डीएम भी वो अपने सोल पर्पस के तरफ जाते रहेगा और हम दोनों मिलके जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस कर पाएंगे। ओके, तो लाइट ब्राइटर ये इसके लिए नहीं करना पड़ेगा कि वो आपको कॉल करे, नो। लाइट ब्राइटर इसके लिए करना पड़ेगा कि दिस इज़ योर ट्रूथ, नंबर 1, नंबर 2, दिस इज़ योर फर्स्ट पर्पस, नंबर 3, दैट इज़ योर रोल। सो प्ले योर रोल ब्यूटिफुली। हाँ, हमारे लिए जो भी किरदार दिया गया है हमें अच्छे तरीके से निभाना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच माँ, दिल से आभार, थैंक यू।